हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक वर्ड है सीक्वेंस, ठीक है, ये टर्म है सीक्वेंस, इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या होता है बेटा? ये ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर में होंगे और एक डेफिनेट रूल को फॉलो करेंगे, फॉलोज डेफिनेट रूल। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ नंबर्स, लाइक मैं यहां पर लिख दूं 39, 36, 33, 30, 27 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या है कि ये नंबर्स जो है ना, ये आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर रहे हैं। कैसे रिलेट कर रहे हैं? जैसे अगर मैं ये देखूं कि ये वाला नंबर लूं और ये वाला नंबर लूं, 39 और 36। अब अगर मैं इसमें माइनस का साइन लगा दूं तो मेरे पास क्या डिफरेंस आ रहा है? 3 आ रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला नंबर लूं और ये वाला नंबर लूं, मतलब 36 और 33, फिर से इसमें माइनस का साइन लगा दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से 33 और 30 में भी क्या है? 3 का डिफरेंस है। और 30 और 27 में भी क्या है? 3 का डिफरेंस है। मतलब एक तो ये डेफिनेट ऑर्डर में है, देखो 39 के बाद 36 आ रहा है, 36 के बाद 33 आ रहा है, 33 के बाद 30, फिर 27, डेफिनेट ऑर्डर में है क्या कि 3 का डिफरेंस भी आ रहा है इनके बीच में, है ना, सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि -3, मतलब ये क्या, कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 3 जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, हर एक नेक्स्ट जो नंबर है वो 3 का डिक्रीज होता जा रहा है उसमें, है ना। तो डेफिनेट रूल को, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो सीक्वेंस एक ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे, ठीक है, सीक्वेंस जो है वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा जो डेफिनेट ऑर्डर में होगा और एक डेफिनेट रूल को फॉलो करेगा। ओके। अब इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर 2, 6, 10, 14 और 18, ये है मेरे पास 2, 6, 10, 14 और 18। जब मैं देखूं 2 और 6, 2 और 6 में क्या है? +4 हो रहा है। जब मैं 2 में +4 करूं तो क्या हो रहा है? 6 बन रहा है। इसी तरीके से 6 में अगर मैं +4 कर दूं तो 10 बन रहा है। 10 में अगर मैं +4 कर दूं 14 आ रहा है। 14 में अगर मैं +4 कर दूं तो 18 आ रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? +4 का एडिशन हो रहा है। ओके। सेकंड जो है मेरे पास क्या है कि 30 और 27, 30 और 27, मतलब 30 से 27 कब बना? जब मैंने 30 में से 3 को माइनस कर दिया। इसी तरीके से 27 से 24 कैसे बना? जब मैंने 3 को माइनस कर दिया यहाँ पर। उसके बाद 24 से 21 बना, फिर से 3 माइनस हुआ है, और 21 से 18 बना, मतलब फिर से 3 माइनस हुआ है। तो -3 का क्या हुआ है? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है? सब्ट्रैक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे देखो 5 और 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ये क्या है? 5 का मल्टीपल है। 5 का क्या है? ये मल्टीपल है। ओके, ठीक है। उसके बाद मैं देखूं तो देखो यहाँ पर क्या है? 7/2, 3, 5/2, 4, 3/2। देखो ये इन ग्रुप ऑफ नंबर्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 7/2, 6/2, 5/2, 4 और 3/2। सॉरी, यहां पर 2 आएगा ये, ठीक है, ये 2 आएगा, मतलब 4/2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो जब मैं यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि 2 से क्या हो रहा है? ये डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये रूल फॉलो हो रहे हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, है ना। तो उसका रूल फॉलो हो रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। अब जब मैं इस वाले सीक्वेंस को देखूं तो यहाँ पर क्या देख रही हूं मैं? 1। ओके, 1 मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं 4 देख रही हूँ, फिर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, फिर 16 और फिर 25। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये किस तरीके का पैटर्न है? अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ,
है ना। 2 क्या होता है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। और 25 क्या होता है, वो 5 का स्क्वायर होता है। मतलब ये भी एक तरीके का क्या है, सीक्वेंस है। ये स्क्वायर वाले रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स, डेफिनेट रूल होगा उसका कोई, है ना, कि जैसे एडिशन हो रहा है तो एडिशन ही चलता जा रहा है पूरे सीक्वेंस में, ओके। सब्ट्रैक्शन है तो पूरे सीक्वेंस में क्या चल रहा है, सब्ट्रैक्शन चल रहा है। और सेम नंबर से चल रहा है या कुछ भी हो रहा है कि मतलब नंबर्स उसमें ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो वाली चीज हो रही है, तो वो क्या है, मेरे पास एक सीक्वेंस बनाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ एडिशन हो रहा, सब्ट्रैक्शन हो रहा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा, डिवीजन हो रहा, और यहाँ पर स्क्वायर का रूल आ गया, इसी तरीके से क्यूब का रूल आ जाएगा। तो वो क्या बना रहा है, मेरे पास एक सीक्वेंस बना रहा है, ओके। तो यहाँ तक शायद सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। वहां पर हम क्या देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये टर्म क्या चीज है, टर्म क्या होता है बेटा, ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, जो नंबर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, लाइक ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये नंबर्स को मैंने क्या कहा है, ये टर्म्स हैं सीक्वेंस की। नंबर्स क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जैसे ये 6 जो है, ये क्या है, इस सीक्वेंस की एक टर्म है। 9 जो है वो भी इस सीक्वेंस की क्या है, एक टर्म है। 12 जो है वो भी इस सीक्वेंस की क्या है, एक टर्म है। अब अगर पहली टर्म है तो मैं उसको T1 नाम दे देती हूँ, है ना। जैसे T1 फर्स्ट टर्म हो गई, T2 सेकेंड टर्म हो गई, T3 थर्ड टर्म हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इसको कितने भी नंबर तक लेके जा सकती हूँ, तो कितने भी नंबर n जो है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, n जो है वो कोई भी नेचुरल वैल्यू हो सकती है। हमेशा क्या होगी बेटा, नेचुरल वैल्यू होगी, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा ये। कभी भी ये नहीं कहेंगे हम कि मुझे माइनस थर्ड जो है वो मुझे टर्म बता दो। माइनस थर्ड तो कोई टर्म होती ही नहीं है ना, है ना। क्या होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये टर्म होती है। तो ये जो होगा ना, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो है nth टर्म तक जाता है, तो Tn जो है वो क्या है, nth टर्म है। Tn क्या है, nth टर्म है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं ये कह सकती हूँ 4th टर्म बता दो, 8th टर्म बता दो, 100th टर्म बता दो, ठीक है। तो इस n की कुछ भी वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होती है बेटा, नेचुरल नंबर होगी हमेशा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। सीक्वेंस क्या होता है, जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं और डेफिनेट ऑर्डर रहता है उसमें, ठीक है, नंबर्स के बीच में। उसके बाद क्या कहा है कि ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पर जो सीक्वेंस में नंबर्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, टर्म है। इन सीक्वेंस की क्या है, टर्म है, ओके। तो ये हमारे पास टर्म्स होगी। उसके बाद हमने Tn पढ़ा। Tn जो है वो nth टर्म है, ये जनरल टर्म है सीक्वेंस की। यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर टर्म होगी, ठीक है। वो सॉरी, n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, ओके। अब इसके आगे चलते हैं। अब यही सीक्वेंस जो है, अब इस सीक्वेंस में अगर मैं प्लस या माइनस का साइन लगा दूं, प्लस या माइनस का साइन लगा दूं, तो मेरे पास वो क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अगर मैं इनके बीच में कॉमा लगा दूं तो मेरे पास क्या है, सीक्वेंस है। यही मैं अगर प्लस का साइन लगा दूं, ठीक है, या फिर यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है, ठीक है। यही जो है आगे मैं जब क्या कहते हैं वर्ड यूज करूंगी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस का किस लिए यूज कर रही हूँ, सीरीज किस लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए था, नॉर्मल। अब मेन हमारा शुरू होता है यहाँ से, मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक टाइप की क्या है, सीक्वेंस है। एक टाइप की क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। एक ये जो सीक्वेंस है ये एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रही है। और वो क्या रूल फॉलो, देखो सीक्वेंस है तो मतलब कोई रूल फॉलो करेगी, है ना। रूल फॉलो करेगी तो क्या रूल फॉलो करती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो है बेटा, जो लगातार जो टर्म्स उसमें यूज हो रही है सीक्वेंस में, वो क्या होंगी, देखो लिखा है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, लगातार जो टर्म्स हैं वो कॉन्टिन्यूअली क्या हो रही हैं, या तो इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं। क्या हो रही हैं, या तो इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल मैं दूं, तो यहां पर मेरे पास एग्जांपल आ गया
27, 24, 21, 18 एंड अप टू सो। ठीक है, ये मेरे पास एग्जांपल आया है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 24 से क्या हो रहा है, सॉरी 27 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, 24 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, 21 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। तो ये सीरीज मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये सीक्वेंस मेरे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और किससे डिक्रीज हो रहा है, देखो 27 में से अगर मैं 24 को माइनस करूं तो -3, 3 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर क्या है, 3 से डिक्रीज हो रहा है, यहां पर क्या है, 3 से डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्टिन्यूअली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है बाय द सेम नंबर। देखो ये हमेशा रहेगा, सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस में क्या बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या और भी कोई रूल फॉलो करेगा, अदर रूल्स को भी फॉलो करता है सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, एक सिंगल कंडीशन जो हमेशा ये फॉलो करेगा, वो ये फॉलो करेगा कि अगर जो नंबर, जिस नंबर से ये डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। लाइक अगर 3 है ना, तो लास्ट टर्म भी जो होगी, मान लो यहां पर कोई टर्म आ रही है, ठीक है, ये लास्ट की 2 टर्म है, तो इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस रहेगा वो 3 का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लाइक अब मैं यहां पर क्या कर दूं, 4, 8, 12, 16, 20 एंड अप टू सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है, देखो 4 से 8 कैसे बना, +4 का एडिशन हुआ, 8 से 12 कैसे बना, +4 का एडिशन हुआ, 12 से 16 कैसे बना, +4 का एडिशन हुआ, और 16 से 20 कैसे बना, +4 का एडिशन हुआ। मतलब क्या कह रहा है कि ये सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक मिनट, ये सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और किससे इंक्रीज हो रही है, 4 से। एक तो ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और किस नंबर से हो रही है, 4 से इंक्रीज हो रही है। तो मतलब अगर मैं लास्ट के दो टर्म्स भी उठाऊं तो वहां पर क्या हो, जो डिफरेंस आएगा वो 4 का ही डिफरेंस आएगा। मतलब 4 से ही इंक्रीज होगी वो सीरीज, वो सीक्वेंस। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक तरीके की सीक्वेंस होगी जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी वो कॉन्टिन्यूअली इंक्रीज और डिक्रीज होंगी और सेम नंबर से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होंगी। ओके, उसके बाद यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो जो मैंने डिफरेंस बताया, जो सेम नंबर बताया, ठीक है, वो सेम नंबर हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ये अभी मैंने आपको बताया। और उस सेम नंबर को क्या मैंने कहा कि जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे मान लो 4, 8, 12, 16, ये एग्जांपल लिया था ना, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस है इसे मैंने क्या नाम दे दिया, कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दे दिया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या नाम दे दिया, कॉमन डिफरेंस। ओके, अब जो है, अब यहां पर क्या है कि ये नहीं होगा, इसको एक मिनट देखो। अब क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है उसमें अब जो ये जो टर्म होगी, ठीक है, ये जो टर्म होगी, ठीक है, ये सीक्वेंस है तो ये नंबर जो है वो टर्म कहलाएगा, ये टर्म कहलाएगा। तो ये कौन सा पहली टर्म है, ठीक है। एपी में क्या लूंगी मैं हमेशा, जैसे मैंने सीक्वेंस में क्या किया था, T1 T2 ये टर्म ली थी ना, तो एपी में मैं क्या करूंगी बेटा, इसको इजी करने के लिए मैं A1 A2 ले लूंगी। ठीक है, एपी में मैंने इसको नाम दे दिया A1 A2। तो मेरे पास फोर्थ ये जो A1 A2 है वो क्या हो, जैसे A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन, ये मेरे पास क्या है, एपी है। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर मेरे पास A1 क्या है, 4 है, A1 मेरे पास क्या है, 4 है, ठीक है। 8 मेरे पास क्या है, A2 है, 12 मेरे पास क्या है, A3 है, ये मेरे पास क्या है, A4 है, और 20 मेरे पास क्या है, A5 है। ओके, 20 मेरे पास क्या हो गया, A5 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखा रही हूँ,
अब ये जो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया कि जिस नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। अब ये कॉमन डिफरेंस जब मैं डी लिखूं, ठीक है, इसको मैंने क्या कहा, डी से हम इसको डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये जो डी है ये क्या होगा कि यहां पर अगर मैं डी लूं तो डी मेरे पास क्या बनेगा, हमेशा जब हम डी को काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे बेटा, ये जो टर्म होगी ना पिछले वाली टर्म में से मैं पहले वाली टर्म को माइनस करूंगी। ओके, हमेशा क्या करेंगे, पिछले वाली टर्म से मैं पहले वाली टर्म को माइनस करूंगी, मतलब a2 में से a1 माइनस होगा। ओके, कभी भी ये नहीं होगा a1 माइनस a2, हमेशा क्या होगा, a2 में से a1 माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, अब दोबारा से जब मैं अगला भी तो मेरे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस है ना। अब अगर मैं 12 और 8 में देखूं तो ये भी तो कॉमन डिफरेंस ही है ना, तो उसको नाम क्या दे रखा है, डी दे रखा है, तो इसलिए मैंने डी ही लिया। तो अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्या हो रहा है, ये टर्म मेरे पास कौन सी है, a3 है, कौन सी टर्म है, a3, और ये टर्म कौन सी है, a2, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, a3 माइनस a2, क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। इसी तरीके से मैं आगे कॉमन डिफरेंस लूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3, क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये सारे मेरे पास क्या हैं, d ही हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इन सबको इक्वल कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 एंड अप टू सो ऑन, है ना। आगे भी तो ऐसे ही डिफरेंस चलता रहेगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, अप टू सो ऑन उसको कर दूंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कि मान लो मैं लेती हूं यहां पर कौन सा एग्जांपल लूं मैं, एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे -11। देखो पहले एक तो ये लिया 11 11 11 11 और यही चल रही है सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या ले लिया, -11 -14 -17 -20, ये ले लिया मैंने। ठीक है, एड अप टू सो ऑन। और मैंने क्या ले लिया, 7 14, उसके बाद ये ले लिया मैंने एक सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर जब मैं कॉमन डिफरेंस निकालती हूँ, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या कहा था मैंने, a2 माइनस a1 होगा, है ना। a2 माइनस a1 किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 0 आया। क्या आया मेरे पास, क्या हो रहा है, 0 आया। a2 माइनस a1 मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरीके से जब मैं a3 माइनस a1 करूं, a2 करूं, a3 माइनस a2 मेरे पास क्या आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है। 11 में से 11 गया, 0 हुआ। फिर से मैं a4 माइनस a3 करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0। मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 0। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, उसके बाद ये जब मैं लूं तो मैं माइनस, देखो a2 माइनस a1 करूंगी, a2 माइनस a1 मतलब -14 माइनस -11 होगा ना। देखो ये a2 है और ये क्या है, a1 है, ये a2 है और ये क्या है, a1 है। तो जब मैं a2 माइनस a1 करूंगी तो a2 मेरे पास क्या है, -14 है और माइनस का साइन आएगा, और a1 मेरे पास क्या हो गया, -11 हो गया। तो ये क्या होता है, -14 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 11 हो गया। यहां पर मेरे पास क्या हुआ, -3 हुआ। उसके बाद जब मैं -17 में से -14 करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -17 प्लस का 14, तब मेरे पास क्या आएगा, -3 आएगा। इसी तरीके से -20 में से अगर मैं -17 को माइनस करूंगी तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मतलब डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया। ओके, उसके बाद देखो अब यहां पर क्या है यहां पर जब मैं देखूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 में से 7 को माइनस किया तो 7, 21 में से 14 को माइनस किया तो 7, 28 में से 21 को माइनस किया तो 7, 35 में से 28 को माइनस किया तो 7। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, 7। मतलब तीनों केस में आप क्या देख रहे हैं, तीनों केस में आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, एक में तो क्या आ रहा है मेरे पास 0, ठीक है, एक में मेरे पास क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस, नेगेटिव।
ठीक है, और एक में मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी कोई एपी होगा तो उसमें कॉमन डिफरेंस जो है बच्चे वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकता है। अब देखो यहां पर क्या है, जब मैंने ये देखा तो देखो ये जो पहली टर्म थी यहां मेरे पास पॉजिटिव है, यहां पर मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं एक और सीरीज, एक और सीक्वेंस ले लूं कोई, जैसे मान लो 0, 9, 18, 27 एंड अप टू सो ऑन, तो यहां पर मेरे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, 0। मतलब आपने इस स्लाइड में देखा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म जो थी वो पॉजिटिव थी, फर्स्ट टर्म मेरे पास नेगेटिव भी थी और फर्स्ट टर्म मेरे पास 0 भी हो गई। तो ए that is first term can be positive, negative and 0, क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। सिमिलरली डी that is common difference can be positive, negative and 0। ओके, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि एपी क्या होता है, एक तरीके का सीक्वेंस होता है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो लगातार या तो इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी, और जो वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगी वो सेम नंबर से होंगी, और वो नंबर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट है। सेम नंबर का मतलब यही हुआ कि वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। कि मतलब अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म में जो डिफरेंस है वही अगर मैं लास्ट की 2 टर्म्स लिखूं तो उसमें भी वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए मेरे पास। ओके, उसके बाद ये जो डिफरेंस होगा उसको हमने क्या नाम दिया, कॉमन डिफरेंस नाम दिया, और कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। ओके, इसी तरीके से आपने क्या कहा कि भाई डिफरेंस हर जगह सेम ही है, ये देखो यही बताया मैंने आपको। डिफरेंस जो है अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूं, थर्ड में से सेकंड को करूं, फोर्थ में से थर्ड को करूं, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल लिए जिसमें मैंने ये वेरीफाई किया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 0, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकते हैं, मतलब तीनों कंडीशन हो सकती है कॉमन डिफरेंस की। ओके, उसके बाद क्या है कि मैंने ये बताया आपको फर्स्ट वैल्यू जो है मतलब a1 जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लो मैंने ये लिया कि ABC जो है वो क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। ABC जो है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है किसी भी एपी की। तो ABC ये है तो 3 टर्म है। अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा, B माइनस ए होगा। ठीक है, और क्या होगा, C माइनस बी होगा। क्या होगा, B माइनस ए होगा और C माइनस बी होगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो B माइनस ए और C माइनस बी जो है वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो B माइनस ए, C माइनस बी इक्वल हो जाएंगे। अब अगर मैं B को यहां ले आऊं और A को उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो यहां से मेरे पास क्या आया कि B की वैल्यू A प्लस C बाय 2, A प्लस C बाय 2। मतलब अगर कोई मान लो आपको ये दिखे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा इसके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास ये पूछ लिया 4, यहां पे ऐसे कर दिया, उसके बाद क्या कहा 12, 16 फिर से दे दिया और 24। ठीक है, ये सीक्वेंस आपसे पूछ ली। ठीक है, और भी जैसे दे दिया 28 दे दिया, 32 दे दिया, ये दे दिया आपको। अब आपने क्या कहा भाई, जैसे आपको समझ में नहीं आया, आपसे ये पूछ लिया कि A और B प्लेस में बताइए क्या आएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहां से तो आपको कुछ पता नहीं लग रहा है, जब आप यहां से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। 12 और 16 में क्या है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी आपको पता नहीं लगेगा। आगे आप देखेंगे तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आगे आप देखेंगे ये तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये कैसी सीक्वेंस बना रही है, कैसी सीक्वेंस बना रही है, ये एपी बना रही है। क्या बना रही है, एपी बना रही है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, यहां पर 3 टर्म आप लोग को उठानी है एक साथ, 3 टर्म आपको उठानी है। जो आपको वैल्यू निकालनी है ना, जो वैल्यू आपको निकालनी है
उसके एक आगे की टर्म उठा लीजिए, एक पीछे की टर्म उठा लीजिए। तो अब जो है ये जो वैल्यू होगी, तो इसको आप a मानिए, इसको आप b मानिए, इसको आप c मानिए, ठीक है। ये इसको आप a, इसको b और इसको c, ये मान लो आप x और y वैल्यू कुछ ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जो है b, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू, b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू। अब देखिए 12, यहाँ पर a क्या है 4 है, तो आप क्या लिखेंगे 4 प्लस 12, ओके 4 प्लस 12, आप क्या कर देंगे नीचे 2। यहां पर जब आप सोल्व करेंगे तो 16/2 दैट इज 8, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 आ गई। इसी तरीके से जब मेरे को 16 और 24 के बीच की वैल्यू चाहिए, 16 और 24 के बीच की वैल्यू चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, y मेरे पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 24/2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 40/2 दैट इज 20। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 20। इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट जो है, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट, इससे पहले आपको मैंने एपी बताया, ठीक है। अब एपी जो है वो दो टाइप की होगी, एक तो फाइनाइट एपी होगी मेरे पास, और एक क्या होगी इनफाइनाइट एपी। एक फाइनाइट हो गई, एक मेरे पास क्या हो गई इनफाइनाइट। अब फाइनाइट एपी क्या होगी बेटा, जिसकी लास्ट टर्म जो है वो हमें पता होगी, ठीक है, जिसकी लास्ट टर्म हमें क्या होगी पता होगी। और इनफाइनाइट एपी मेरे पास क्या हो जाएगी, जिसकी लास्ट टर्म मुझे पता नहीं होगी, जिसकी लास्ट टर्म मुझे पता नहीं होगी। जैसे देखो एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रही हूं। जैसे मैंने ये कहा कि मुझे 20 तक, 20 अप टू 20, मुझे क्या बताओ प्राइम नंबर बताओ, ठीक है। अप टू 20 मुझे प्राइम नंबर बताओ। तो प्राइम नंबर तक जो है 20 तक क्या होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यही होंगे, है ना, यही होंगे मेरे पास। अच्छा, और मैं क्या कह रही हूं कि मुझे प्राइम नंबर्स बता दीजिए। एक तो मैंने ये कहा कि मुझे 20 तक प्राइम नंबर बता दीजिए, एक मैंने क्या कहा कि मुझे प्राइम नंबर्स बताओ कौन कौन से होते हैं स्टार्टिंग से। तो क्या हो गया 2, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। यहां पर मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई कि मुझे 20 तक बताओ या फिर 40 तक बताओ या फिर 50 तक बताओ। मैंने सिर्फ क्या कहा कि मुझे प्राइम नंबर बताओ, है ना, मैंने सिर्फ क्या कहा मुझे प्राइम नंबर बताओ। तो प्राइम नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं ना, कोई काउंटिंग तो है नहीं उनकी। तो अब देखो जब मैंने लिमिट लगा दी तो मुझे पता है कि ये 19 जो है ये इसकी लास्ट टर्म है, ये 19 जो है ये इसकी लास्ट टर्म है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 और ये A8, मतलब ये 8th टर्म है मेरे पास। ये मेरे पास कौन सी टर्म है 8th टर्म है, ओके। और जब मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर को देखा तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, थर्ड पता है, फोर्थ पता है, लेकिन nth टर्म मुझे पता है नहीं पता है ना, मुझे कोई फिक्स टर्म लास्ट की नहीं पता है। तो ये मेरे पास इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो नीचे वाला जो है वो क्या है इनफाइनाइट एपी है, और जो ऊपर वाली है ये मेरे पास क्या है फाइनाइट एपी है, ओके ये मेरे पास क्या है फाइनाइट एपी है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट मेरे पास है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी में इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चे, जैसे देखो यहां पर मेरे पास ए जो है A1 फर्स्ट टर्म होती है, मैं उसे हर जगह क्या बोलूंगी ए बोलूंगी, ठीक है। A1 जो है वो फर्स्ट टर्म होती है और मैं उसे ए बोलूंगी यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूले में आगे आपको फर्स्ट टर्म जो है वो ए ही यूज करेंगे हम, तो इसलिए मैं ए बोलूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 12 है, क्या है फर्स्ट टर्म 12 है। जैसे मैं A1 लिख लेती हूँ, तो मैं एक बार मैं A1 लिख लेती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या है 12 है। अब मैं देखूं तो A2 मेरे पास कैसे बन रही है, A2 मेरे पास कैसे बन रही है, जब मैंने 12 में क्या ऐड किया 5 को ऐड किया,
क्या किया मैंने 12 में 5 को ऐड किया, तो मतलब मैंने 12 में क्या किया 5 को ऐड कर दिया। चलो भाई उसके बाद A3 मेरे पास कैसे बन रही है, A3 मेरे पास बन रही है जब मैंने 17 में 5 को ऐड किया, जब मैंने क्या किया 17 में 5 को ऐड किया, ठीक है। A4 मेरे पास कैसे बन रहा है, जब मैंने 22 में 5 को ऐड किया। इसी तरीके से A5 मेरे पास कैसे बन रहा है, जब मैंने 27 में 5 को ऐड किया, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है 5 5 5 और 5 का एडिशन हो रहा है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो मेरे पास ये जो टर्म थी ये क्या है A है, A मेरे पास 12 है, 5 मेरे पास क्या है D है ना, 5 मेरे पास क्या है D है, तो मैं A2 को क्या लिख रही हूं A प्लस D, ऐसे लिखा मैंने एक बार, ध्यान से देखना समझ में आएगा आपको। अब ये 17 जो है ये 17 कैसे बना था, 12 और 5 को ऐड करके बना था ना, 12 और 5 को ऐड करके बना था। तो 12 और 5 क्या है A प्लस डी है, तो मैं यहाँ पर इसको A प्लस डी कर लेती हूँ, और 5 फिर से मेरे पास क्या आ गया D ही है, तो मैं यहाँ पर D कर देती हूँ। देखो यहाँ पे 5 कॉमन डिफरेंस ही तो है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया D कर दिया। अब 22 जो है वो क्या है, 22 को मैं क्या लिख सकती हूँ 17 प्लस 5 लिख सकती हूँ, है ना। 17 प्लस 5 की वैल्यू क्या है A प्लस डी प्लस डी, ये है, और मेरे पास एक और क्या ऐड हुआ है D ऐड हुआ है। इसी तरीके से जब मैं 27 लिखूं तो 27 क्या है 22 प्लस 5 है, तो मतलब ये सारी वैल्यू नीचे आप लिख लीजिए, ठीक है। और एक और आप यहाँ पर क्या कर देंगे D को ऐड कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया कि मेरे पास क्या था फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, यहां पर क्या था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास A रहा। सेकेंड टर्म में क्या देखा मैंने कि सेकेंड टर्म में मतलब जब मैं सेकेंड टर्म मेरे पास कैसे आ रही है कि फर्स्ट टर्म में जब मैंने 5 को ऐड किया तब मेरे पास सेकेंड टर्म बन रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में 5 को ऐड किया, 5 क्या है मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, तो मैंने D लिख दिया, और 12 मेरे पास क्या है फर्स्ट टर्म है, तो मैंने A लिख दिया। इसी तरीके से जब मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास जो 17 से 22 कैसे बना है, 17 से 22 कैसे बना है, ये 17 जो था वो क्या था 12 प्लस 5, ये 22 क्या हो जाएगा अब मेरे पास 17 प्लस 5, मतलब क्या हुआ कि 12 प्लस 5 प्लस 5, यही होगा ना, क्या होगा 12 प्लस 5 मतलब 17 और प्लस का 5 22, ऐसे ही बना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे हम लिखते जाएंगे। अब ये मैं क्यों इतना तोड़ मरोड़ के बता रही हूँ बेटा, इसका आगे यूज है आपको, ठीक है, इसको आगे हम यूज करेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको इजी लगने लग जाएगा ये। देखिए अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पर मैं इसको क्या लिख सकती हूं A प्लस 1D, ये लिख सकती हूँ A प्लस 1D। इस D के आगे अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर लूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आगे क्या है A प्लस कितनी बार D आया है 2 बार, तो 2D। उसके बाद कितनी बार D आया है 3 बार, तो A प्लस 3D। उसके बाद कितनी बार D आया है 4 बार, तो A प्लस 4D, ठीक है, A प्लस 4D। चलो यहां तक कर लिया। अब मैं एक चीज और कर सकती हूं कि A प्लस यहां पर मैं क्या कर सकती हूं, इसको 2 माइनस 1 लिख सकती हूं, है ना। देखो 1 है तो मैं 2 माइनस 1 लिख सकती हूँ, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 3 माइनस 1D। 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 4 माइनस 1D। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 5 माइनस 1D। अब यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहां पर नोटिस आप क्या कर रहे हैं कि जब मैं A2 लिख रही हूं तो मेरे पास देखो एक वैल्यू कम आ रही है D से मल्टीप्लाई जब मैं कर रही हूं, तो देखो मैं जब A2 लिख रही हूं तो मेरे पास क्या है जो D का मल्टीप्लीकेशन है वो उससे एक कम है। इसी तरीके से जब मैं A3 लिख रही हूं तो D का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3 से क्या है एक कम है। 4 लिख रही हूं
तो मेरे पास डी का मल्टीप्लीकेशन जो आ रहा है वो 4 से 1 कम है। इसी तरीके से जब मैं यहां पर लिख रही हूं तो वहां पर क्या आ रहा है, डी का मल्टीप्लीकेशन 1 कम आ रहा है ना। तो अब देखो यहां पर मतलब ये जो 2 है इसको यहां पर अगर मैं जैसे मान लो ए एन लिखती हूं तो ए एन में अगर एन की वैल्यू 2 है ना, एन की वैल्यू 2 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। एन की वैल्यू 3 होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। यही होगा ना। तो जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, n-1 आ रही है। क्या आ रही है, n-1 आ रही है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि देखो जब मैं अगर A2 लिख रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है A प्लस डी, A3 लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, A प्लस 2D, A4 लिख रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है A प्लस 3D, A5 लिख रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है A प्लस 4D। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी मुझे ये पता लग जाए कि मुझे A100 निकालना है और मुझे एक AP दिया हो, A100 निकालना है और मुझे एक AP दिया हो तो मुझे फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए और सिर्फ कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, मैं A100 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो A100 मेरे पास क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। मतलब मुझे जस्ट क्या करना है, जो n की वैल्यू है उसमें से एक कम कर दूंगी और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, d से मल्टीप्लाई कर दूंगी और उसमें फर्स्ट टर्म को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगी, A100th टर्म आ जाएगी। तो मतलब मेरे पास जो जनरल फॉर्म होगी एपी की वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगी A, सेकंड टर्म क्या होगी A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 2D, फोर्थ टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी A प्लस 3D और जब लास्ट टर्म होगी ये मेरे पास कौन सी टर्म है, AN। यहां पर n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मान लो मेरे पास 100, 50th या 28th कोई भी नंबर होगा तो बस उसमें से एक मेरे को माइनस करना है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों में से निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस डालो, फर्स्ट टर्म आपको पता है और आपको an की वैल्यू वहां पर पता लग जाएगी। ये क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ओके, नेक्स्ट हो जा, अरे यार फिर हैंग हो गया, एक मिनट। ये देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको बता दिया है तो ये बताने की जरूरत है नहीं। जिसमें लास्ट टर्म आपको क्या हो पता हो तो वो आपके पास फाइनाइट हो गया और लास्ट टर्म अगर आपको नहीं पता है एपी में तो वो आपके पास इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए, अब आपको सॉरी, अब आपको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 4 और डिफरेंस पता है। डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर एपी लिख सकते हैं। एपी कैसे होगा कि सेम डिफरेंस चलता रहेगा, है ना, सेम डिफरेंस चलता रहेगा तो सिंपल आप क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है तो 4 में से आपको क्या करना है, -3 करना है। 4 में से आपको -3 करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 में से -3 करेंगे तो -2 होगा। फिर -2 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या है एपी को लिख सकते हैं। अब देखिए जब आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, क्रॉस चेक आप यहाँ पे कर सकते हैं। 1 में से A2 में से 4, A1 माइनस करेंगे तो 1 में से 4 गया तो -3 आया, -2 में से -1 गया तो मेरे पास क्या आया, -3 आया, -5 में से -2 गया तो मेरे पास क्या आया, -2 गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है तो मतलब हमारा एपी जो है वो ठीक है। अब मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म -1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 है। सेकंड टर्म जो है जब आप निकालते हैं सेकंड टर्म तो वो क्या होता है, A प्लस डी होता है हमेशा, है ना, A प्लस डी होता है। यहां से भी आप ऐसे कर सकते थे ना, सेकंड टर्म जब आपको निकालनी थी तो सेकंड टर्म A प्लस डी होता है। A आपको पता है 4 और D आपको क्या पता है -3, है ना, तो यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरीके से A प्लस 2D आप करते तो थर्ड टर्म आ जाती, दैट इज कि 4
प्लस में 2 माइनस का 3, तो ये क्या हो जाता 4 माइनस का 6 दैट इज -2। अब यहाँ पर भी आप वही करेंगे सेम कि देखो आपको क्या पता है, फर्स्ट टर्म आपने -1 लिख लिया, सेकंड टर्म के लिए आपको क्या करना है, a प्लस डी करना है। a प्लस डी करना है तो a2 आपके पास क्या हो जाएगा -1 प्लस का d आपके पास क्या है 1/2 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -2 प्लस का 1/2, यही होगा ना, -2 प्लस का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। इस तो यहाँ पे ये टर्म क्या आ गई माइनस का 1/2। इसी तरीके से जब मैं a3 को निकालूंगी तो a प्लस 2d होगा, a मेरे पास क्या हो गया -1 प्लस में 2 इंटू में 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, है ना, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं a4 लिखूंगी तो a4 क्या होगा a प्लस 3d होगा, a प्लस 3d होगा तो क्या हो जाएगा a मेरे पास क्या है -1 प्लस में 3 इंटू में 1/2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा -1 प्लस का 3/2, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस का 3 बाई में 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये 1/2। ओके, एंड अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या बन गई एपी बन गई। इसी तरीके से जब मैं आगे करूंगी तो मुझे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आपको ये बताना है कि कौन सी एपी होगी, अगर कौन सी एपी होगी या नहीं होगी। अगर तो वो एपी होगी तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर नेक्स्ट की 3 टर्म बतानी है। तो आपको एपी पता करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी होगी। कॉमन डिफरेंस सेम करने के लिए मतलब पता करने के लिए आप क्या करेंगे, a2 में से a1 माइनस करेंगे, मतलब -1 में से -1 में से 1 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आया -2। इसी तरीके से -3 में से माइनस किया मैंने क्या -1, देखो माइनस में से 1 माइनस किया, फिर -3 में से क्या माइनस किया -1, फिर -5 में से क्या माइनस कर देंगे माइनस का 3, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 प्लस का 1 तो हो जाएगा -2, यहाँ पर सेम आया। आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार, -5 माइनस 3, तो ये क्या आया -5 प्लस का 3 दैट इज -2, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है मेरे पास सेम है। तो अब मुझे नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है, नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें -2 को ऐड करते जाएंगे, -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 -9 -11। ओके, तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे -7 में से -5 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -9 में से -7 करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसी तरीके से -11 में से -9 करेंगे तो आपके पास -2 हो जाएगा। तो ये जो है ये मेरे पास नेक्स्ट 3rd टर्म है। ओके, उसके बाद क्या है, ये है, इसमें आपको बताना है कि ये भी बना रहा है या नहीं बना रहा है। फिर से वही डिफरेंस चेक करेंगे, 2 में से माइनस क्या करेंगे -2, तो ये मेरे पास क्या हो गया 4, -2 में से क्या माइनस करेंगे हम, 2 को 4 माइनस करेंगे तो -4 आया। देखो 2 में से माइनस किया मैंने -2, तो ये मेरे पास 4 आ गया, फिर -2 में से मैं क्या माइनस करूंगी, 2 को माइनस करूंगी तो मेरे पास -4 आया। तो यहीं पर मेरे पास डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो मेरे पास ये एपी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म लिखने की नीड ही नहीं है। तो यहां तक आज हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।